बैतुल में एचडीएफसी बैंक पर ग्राहकों की जमा पूंजी के गबन और ग्राहकों का पैसा आईपीएल सट्टे में इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा है। 6 से ज्यादा ग्राहकों ने गबन की शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी क्रेडिट कार्ड, एफडी, सेल्फ चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे अलग अलग माध्यमों से लाखों का गबन किया है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज नहीं की तो पीड़ित ग्राहक अब प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। बैतुल शहर के एचडीएफसी बैंक शाखा में ग्राहकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। किसी ग्राहक की बैंक एफडी से रकम गायब है तो किसी ग्राहक के चेक और नकद जमा करने के बावजूद उनके खाते खाली हो चुके हैं। यहां तक कि फर्जी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी ग्राहकों ने ठगी के आरोप लगाए हैं। गबन का शिकार हुए ग्राहक अब अपने रुपए वापस पाने के लिए भटक रहे हैं। एक ग्राहक ने बेटी की शादी के लिए जब अपनी एफडी से पैसा निकालने का प्रयास किया तो मालूम चला कि एफडी में जमा 5 लाख की रकम गायब है। एचडीएफसी बैंक की बैतुल ब्रांच में एक के बाद एक कई ग्राहक सामने आ रहे हैं जो किसी न किसी तरह के गबन का शिकार हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ग्राहकों का रुपया कुछ बैंक कर्मी मिलकर आईपीएल सट्टेबाजी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित ग्राहक बैतुल के गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाने गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। अब कलेक्टर से मामले की शिकायत की गई है और कलेक्टर ने जांच करने का आश्वासन दिया है। बैतुल की एचडीएफसी बैंक शाखा इस तरह की शिकायतों को लेकर अक्सर विवादों में रहती है, लेकिन आज तक कोई बड़ी जांच नहीं हो सकी। बैंक ग्राहकों के साथ लगातार इस तरह की ठगी से बैंकिंग प्रणाली ही कटघरे में है। अब सवाल यह है कि लोगों की मेहनत की कमाई रकम कब तक उन्हें वापस मिलेगी और गबन के इस नेटवर्क में शामिल चेहरे कब तक बेनकाब होंगे। भैया मेरा नाम भगवती वर्मा है। ये भैया बाबू चौक गंज का एचडीएफसी बैंक है, जिसमें कर्मचारी द्वारा मेरे और अन्य लोगों के पैसे यानी गैर तरीके से निकाल लिए गए। मेरा स्वयं का सेल्फ का चेक था, वहाँ के कर्मचारी ने निकाल लिया, इस्तेमाल कर लिया और अब मुझे पैसों के लिए भटका रहे हैं। इन लोगों की कई लोगों की एफडी है, एफडी का पैसा है ही नहीं एफडी में, और एफडी के कागज़ दे दिए गए हैं। कितने पैसे? मेरे 2 लाख रुपए हैं। ये भैया जो है मेरे साथ में, इनके 2,20,000 रुपये हैं। क्या बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि भैया कार्रवाई हो रही है, मगर उस कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इसमें कोई मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कितने दिन से भटक रहे हैं? ये कम से कम भैया हम 2-3 महीने से भटक रहे हैं और ना ही हमारा पैसे को कोई आज तक के मिल रहा है हमें। बस हमको सिर्फ ये बोलते हैं कि आओ चले जाओ, बस इतना ही चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, और कुछ नहीं हो रहा। कितना पैसा है जो लगभग 1-8 करोड़ रुपए का खेल है भैया वहाँ पर। ये जिस टाइप से चल रहा है, जैसे कि 10 लाख की एफडी है, कोई 5 लाख की एफडी वाला है जिनकी क्रेडिट कार्ड वाले। पंजाब पवार क्या हुआ है एचडीएफसी बैंक में उनने फ्रॉड से वो एफडी कर ली मेरी बिना बोले चाले, और वो एक चेक ले लिया था मेरे से उनने, कितने और का? 5 लाख का। अब क्या दिक्कत आ रही? अब एफडी तोड़ाने गया, बेटी की शादी है तो पैसे नहीं है एफडी खाते में। नकली एफडी बना क्या के बोलते दे दी। हैं? वो बोलते हैं हाँ कर रहे, कार्रवाई कर रहे, बस पुलिस थाने में कंप्लेन डाल दी, यहाँ तहसील में डाल दी, सब तो डाल दिया। दीपक राठौर। दीपक जी बताइए, क्या किस तरह से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं और क्या जानकारियाँ मिली? सर जानकारी ऐसी मिली कि मेरे साथ ही सबसे पहले फ्रॉड हुआ। मुझे तो ऐसा लगा, मैंने मोबाइल लिया था क्रेडिट कार्ड से जिसकी किस्त आने वाली थी, तो 21 तारीख को किस्त कटती है, 20 तारीख को बैंक से फ़ोन आया कि भैया आपका ऑटो डेबिट करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड लेके आना पड़ेगा। मैं क्रेडिट कार्ड लेके पहुंचा तो वो अधिकारी ने मुझसे क्रेडिट कार्ड मांगा, फिर ओटीपी मांगा, मैंने ओटीपी दिया तो मेरे क्रेडिट कार्ड से कहीं 2,10,940 रुपये कहीं और ने बिल पे कर दिया। और फिर मैंने बोला भैया ये क्या है, तो बोले कुछ नहीं, बोले भैया मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा, चिंता मत करो। उस दिन से वो गायब हो गया वहाँ से। और कितने लोग? और 6-7 लोग और हैं। ये भैया जी के भी क्रेडिट कार्ड इनका बंद था, बंद क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल चालू करके उससे उन्हें बहुत चीज़ें खरीदी करी है। 3-4 लाख रुपए की इनकी साहू जी की। कितने कर्मचारियों की मिली भगत है इसमें? अब ये तो अपने को आइडिया नहीं है, मेरे हिसाब से तो बैंक है, क्योंकि एक आदमी करता तो एक के लिए करता, बाकी तो कम से कम 10-20 लोगों का मामला है उसमें। कितने लाख की धोखाधड़ी? मेरे हिसाब से तो 1-8 करोड़ रुपए की कहानी है, क्योंकि एक दिन पुलिस वालों ने खुद उसको लाया था और उन्हें कन्फर्मेशन पुलिस ऑफिस में लिख के भी दिया है कि भैया हम इनका करवा देंगे, लेकिन आज तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई।